एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों को अगर अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाना है तो सीबीएसई ने आज इसका लिंक ओपन कर दिया है। तो आपको अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में एकदम सिंपल ट्रिक से बताऊंगा कि आपको अगर अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाना है तो आपको कैसे अपने फॉर्म को फिल करना होगा। तो चलिए, आप चाहे क्लास 10 के स्टूडेंट हो या क्लास 12 के, दोनों के लिए सेम ही लिंक है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें ताकि आपको मालूम चल सके कि आपको अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन कैसे करवाना होगा। मार्क्स का वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले सीबीएसई की साइट ओपन करनी होगी, और सीबीएसई की साइट ओपन करने के लिए आप गूगल पर या फिर डायरेक्ट सीबीएसई लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने गूगल पर सर्च किया सीबीएसई, और सबसे पहले ही जो लिंक आया सीबीएसई का, इस पर हमें करना होगा क्लिक। सीबीएसई पर साइट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा, और पेज ओपन हो जाने के बाद आप चाहो तो डेस्कटॉप साइट कर देना, ज़्यादा ठीक रहेगा। मुख्य वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपका मेन वेबसाइट, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके जो वेबसाइट है सीबीएसई की, ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है लेटेस्ट सीबीएसई न्यूज़, इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद बच्चों आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और इस टाइप से पेज खुलने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप शो हो रहे हैं। अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10th। अब आप चाहे क्लास 12 के हो या क्लास 10 के, आपके सामने सेम लिंक है। लेकिन अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12 पर क्लिक करना होगा, और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आपको अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10 पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है फीस पेमेंट, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चेक फी स्टेटस, ठीक है। चलिए, मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे फॉर्म को फिल करना होगा। ये एक बच्चे का मैंने डमी रोल नंबर लिया है, ठीक है। इस फॉर्म को मैं फिल नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको कैसे इस फॉर्म को भरना होगा। तो ये क्लास 12 का एक बच्चा है, तो अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10 का मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि ये बच्चा क्लास 10 का है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऊपर बच्चों आपको शो हो रहा होगा, लिखा हुआ एंटर रोल नंबर, नेक्स्ट एंटर 5 डिजिट स्कूल नंबर, और नेक्स्ट एंटर सेंटर नंबर, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को जो कॉलम है आपको इसमें फिल करना होगा, और फिल करने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोसीड, इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। मैं बच्चे का रोल नंबर एंटर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का रोल नंबर है ये, और उसके बाद आपका स्कूल नंबर, जो भी बच्चे का स्कूल नंबर होगा उसको मैं एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ सेंटर नंबर, और जो भी सेंटर नंबर होगा उसको एंटर करने के बाद हम इस पर करेंगे प्रोसीड पर क्लिक। प्रोसीड पर क्लिक हो जाने के बाद उस बच्चे का फॉर्म ओपन हो गया है। अब आप जब फॉर्म खुल जाए तो आप ध्यान से चेक कर लेना कि जो नेम और मदर नेम और फादर नेम इस फॉर्म में शो हो रहे हैं ये आप ही का है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी गलत बच्चे का रोल नंबर ओपन कर दिया हो, ठीक है। तो रोल नंबर एंटर करने के बाद जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अपना नेम, मदर नेम और फादर नेम चेक करें, और उसके बाद आपको नीचे लिखा है सेलेक्ट द सब्जेक्ट यू वांट टू अप्लाई, ठीक है। अब आपके सामने 5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप क्लास 10 के हैं तो 5 शो हो रहे होंगे, और अगर आप क्लास 12 के हैं तो 5 या 6 जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। इसमें से आपको जिस सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन करवाना है आपको उस सब्जेक्ट पर क्लिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस बच्चे का साइंस का वेरिफिकेशन करवाना है तो मैं साइंस पर टिक कर दूँगा। अगर आपको 3, 4 या 5 सब्जेक्ट पर का वेरिफिकेशन करवाना है तो आपको 5 सब्जेक्ट पर आपको टिक करना होगा। लेकिन ध्यान रखें, आपको इसके लिए सर 500 रुपीज़ फ़ीस देनी होगी, और फीस के बारे में आप इसका सीबीएसई का नोटिफिकेशन एक बार रीड करें। इसके बाद लिखा हुआ है कैंडिडेट एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस होगा उसको कंप्लीट वे में इसको फिल करें, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। तो ये कंप्लीट फिल हो जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में एक बटन दिखाई दे रहा है सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सीबीएसई के पास फाइनली सबमिट हो जाएगा, राइट। चलिए, अब जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फ़ी पेमेंट। फीस पेमेंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें 2 बातें आपसे मांगेगा, 2 पॉइंट्स की डिमांड कर रहा है, एंटर एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर। एप्लीकेशन नंबर बच्चों अभी जो आप जब फॉर्म
को बोर्ड पे सबमिट करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में बताया है, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपके पास तुरंत ही एक एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। हो सकता है कि वो एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पर भी आ जाए, क्योंकि मैंने अभी फॉर्म फिल नहीं करा तो कंप्लीट नॉलेज नहीं है, और नहीं आएगा तो इवन कम से कम आप जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा एंड आपका एप्लीकेशन नंबर। उस एप्लीकेशन नंबर को आप तुरंत ही अपने पास नोट करें और अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठें। उसके बाद जब एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा तो आपको एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर एंटर करना होगा और रोल नंबर को एंटर करना होगा, ठीक है। रोल नंबर आपका वही रहेगा जो आपका क्लास 10 या क्लास 12 का रोल नंबर है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपके सामने शो हो जाएगा कि आप जो फीस सबमिट कर रहे हैं किसके थ्रू करेंगे, ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर जो भी मेथड है वो शो हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फीस का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन इसका पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो फीस सबमिट करने के बाद आपको वापस आ जाना है और उसके बाद लिखा हुआ नेक्स्ट स्टेप चेक फ़ी स्टेटस, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपकी फ़ी जो है वो सबमिट हो पाई या नहीं हो पाई है। एंटर एप्लीकेशन नंबर, तो जो एप्लीकेशन नंबर मैंने अभी आपको बताया था कि आप जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका सामने स्टेटस शो हो जाएगा आपके फॉर्म का कि आपका फ़ी बोर्ड तक पहुंच गई या नहीं पहुंची। फ़ीस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, और अगर आपके फ़ीस में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखी है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीबीएसई कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ऐप स्टेटस लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन कर लीजिएगा आप उसको, और लास्ट में लिखा है हेल्पलाइन नंबर। अगर फॉर्म फिल करते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर सीबीएसई से या अपने स्कूल से या अपने पेरेंट्स से पूछ कर काम करें कि आपको कैसे करना होगा। और सीबीएसई ने जो भी गाइडलाइंस इशू करी है, जो भी सर्कुलर इशू करा है, नोटिफिकेशन इशू करा है, आप उसको अच्छे से रीड करें ताकि फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। मुझे इस बच्चे का फॉर्म फिल नहीं करना था, बस मैंने शो करने की वजह से थोड़ा बहुत एंटर करा है। तो आगे का जो भी सिस्टम है, जब आप जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली आपको मालूम चलता जाएगा कि आपको फाइनली फॉर्म कैसे सबमिट करना है, राइट। अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो आप सीबीएसई कांटेक्ट करें और ईमेल भी कर सकते हैं, और वैसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दिए, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपके जो भी क्वायरी है, कोई डाउट है तो मैं आपको सॉल्व करवा सकूं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद सीबीएसई जो भी नोटिफिकेशन इशू करेगी मैं उससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगी बनाता जाऊँगा, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चलिए आप अपने फॉर्म को फिल करिए और इस पॉजिटिविटी के साथ फॉर्म फिल करिए कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और फीस का जो पेमेंट है और कितना फ़ी पेमेंट करना है इसके लिए आप पहले एक बार नोटिफिकेशन रीड करें, और मैंने प्रीवियस वीडियो भी एक बनाई थी जिसमें मैंने फ़ीस और फॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ, आप चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।